हेलो। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है। जैसा कि हम लोग अभी केवीएस बैच के बारे में पढ़ रहे हैं, केवीएस बैच हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो हम लोगों का अभी बहुत सारा क्लास हो चुका है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के क्लास नंबर 3 में हैं। इससे पहले बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हो चुका है। अगर आप आज पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जाके केवीएस के टारगेट बैच को चेकआउट कीजिए। केवीएस के टारगेट बैच को चेकआउट कीजिए, जो कि केवीएस टारगेट बैच 2021 मतलब 2021 के नाम से बना हुआ है। आप कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कर लीजिए। राइट। तो हम लोगों ने अभी तक नंबर सिस्टम में पढ़ा कि आखिर कितने तरह के नंबर सिस्टम हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर में। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, और इसके कन्वर्सन के बारे में भी पढ़ा। एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपको कन्वर्सन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हम अपनी तरफ से आपको वो हर एक संभावना, हर एक डिफरेंट टाइप्स के आपको क्वेश्चंस करवाएं। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाएं ताकि आप एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक क्वेश्चन बना पाएं, यानी सारे के सारे क्वेश्चन बना पाए नंबर सिस्टम से, क्योंकि नंबर सिस्टम आपको नंबर ला के देगा। ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट। ठीक है। तो आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन क्या है कि हम लोग ये देखो, ये बेस क्या है, 10 है। क्या है ये बेस 10 है, तो क्या नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है। और हमको कन्वर्ट करना है किसमें, दो बेस है मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कैसे कन्वर्जन करना है। आज मैं शुरुआत से लेके हायर लेवल मतलब जीरो लेवल से लेकर आपके एग्जामिनेशन के हायर लेवल तक के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक है। देखो, तो क्या है कि हम लोग को करना है डेसिमल से किसमें, बाइनरी में। पर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक इंटीजर पार्ट है। ठीक है। एक इंटीजर पार्ट है, एक डेसिमल भी पार्ट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है और अधिकतर एग्जामिनेशन पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहले हम लोग इंटीजर पार्ट को करेंगे। क्या करेंगे, इंटीजर पार्ट को करेंगे। मैंने आपको बताया इंटीजर पार्ट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो बाइनरी में करना है इंटीजर को, डेसिमल में तो 2 से डिवाइड किया 10 में, 2 5 जा रिमाइंडर। ये क्या है, ये क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर बचा 0। उसी तरह हम लोगों ने किया 2 से फिर से डिवाइड, 5 में 2 दूनी 4, एक रिमाइंडर, फिर 2 एकम 2 0 रिमाइंडर। तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और हमारा क्या हो जाएगा, 1 0 1 0। ये तो हो गया मेरा क्या, इंटीजर पार्ट का। फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होता है कि फ्रैक्शनल पार्ट में हम उस फ्रैक्शन को हम अपने बेस से तब तक मल्टीप्लाई कर लेते हैं जब तक हमारा क्या, हमारा डेसिमल पार्ट 0.00 ऐसे ऑप्टेंड नहीं हो जाए। ठीक है, मतलब ये वाला चीज। ठीक है। तो हम लोगों ने 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, 0.50 आया। उसी तरफ 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, 1.00। यहाँ पे 00 दशमलव के बाद आ जा रहा है तो हम लोग यहीं तक रुक जाएंगे। ठीक है। और इसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, पहले लिखेंगे 0 फिर लिखेंगे 1। क्या मतलब, जो ऊपर से करते आ रहे हैं उसको पहले और लास्ट वाला को बाद में लिखेंगे। ये 1 है। तो क्या हो गया, 0.01। ये हो गया मेरा किसका, डेसिमल का। और ये क्या हो गया, इंटीजर का। अगर हमको पूरा आंसर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंबाइन करेंगे। तो मेरा ये 10.25 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा 1010.01 और 2। एक बार आप इसको अच्छे से ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, आप देखो। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हमारा क्या है कि बाइनरी से डेसिमल में जाना है। क्या करना है, बाइनरी से जाना है किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में जाना है। इससे बाइनरी से डेसिमल में जाना है। तो कैसे करोगे, देखो,
हमारे पास क्वेश्चन है 1010.012 मतलब पहले ही क्वेश्चन का है, पर हमको करना है किसमें, बाइनरी में। तो हम लोग कैसे, सॉरी, बाइनरी से करना है डेसिमल। तो हम लोग कैसे करते थे, पहले तो ये वाला पार्ट, डेसिमल से पहले का पार्ट कैसे करते थे आपको पता है, उसके बाद का पार्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले इंटीजर वाले पार्ट, ये वाले पार्ट डेसिमल से पहले वाले पार्ट का करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट से चालू करते हैं, राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया। तो हम लोग पहला डिजिट 1 कंसीडर किए, 1 × बेस मेरा क्या है 2, और इसके बाद कितना डेसिमल पॉइंट, ये है डिजिट, सॉरी, 1 2 3। डेसिमल से पहले का समझो, डेसिमल से पहले का लेना है, क्या करना है, डेसिमल से पहले का लेना है डिजिट 1 2 3। तो 3 पावर प्लस 0 × 2 × 2, 1 + 2 पावर 1, 0 × 2 पावर 0। यहाँ तक मेरा क्या हो गया, डेसिमल से पहले। अब यहाँ से क्या है, डेसिमल के बाद वाला पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि समझो ये डेसिमल के बाद 1 है, एक डिजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 × कितना, एक है, तो 2 ⁻⁻1 करेंगे। इसी तरह 1 × कितना हो गया, 2 डिजिट हो गया, 2 ⁻⁻2 करेंगे। देखो ये कैसे हो जा रहा है, अगर मैं आपको बताऊं 10⁻1 कैसे लिख सकते, 10⁻1 कैसे होता है, 10⁻1 कैसे होता है, तो आप इसको लिखते हो 1/10। तो 1/10 लिखते हो तो आपको आप इसको कैसे लिखते हो, 1 × 10⁻⁻1। इसी तरह तो होगा इसका इक्विवेलेंट। उसी तरह अगर यहाँ पे मेरा 10.01 है, तो मेरा अगर पहले को कंसिडर करते हैं, इसको चलो मैं आपको दो पार्ट में बांट के बताता हूँ, 0.0 और 0.01 है, ठीक है। तो इसको लिखोगे 0/10, और इसको क्या लिख सकते हो, 0 × 10⁻⁻1। और अगर 1 यहाँ पर है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 0 1/100। और इसको कैसे लिख सकते हो, 1 × 10⁻⁻2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो वही हम लोगों ने यहाँ पर किया, आपको समझ में आया होगा बेहतर तरीके से, ठीक है। अब सिंपली हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका तो 0, 2 + 0, और इसका 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 ही हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 1/2 दूनी 4। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 0, 10⁻4 दूनी 8, 2 बचा, और 4 × 5 = 20। तो इसका क्या होगा, 0.25। तो टोटल कितना हो गया, 8 2 10 जोड़ 0.25, तो 10.25, दैट इज 10.25। समझ में आया, आप इसको ध्यान से देखो, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम लोग का ये देखो बेस 10 में है, मतलब ये डेसिमल है, और यहाँ पे बेस 8 है, मतलब ये क्या है, ऑक्टल है। तो हम लोग को डेसिमल से ऑक्टल जाना है, क्या करना है, डेसिमल से ऑक्टल जाना है। यहाँ भी मेरे पास दो पार्ट है, एक तो इंटीजर पार्ट है और एक मेरा डेसिमल पार्ट है, ठीक है। चलो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहले तो 10 जो है मेरा डेसिमल में, इसको करना है ऑक्टल में। इसको कैसे करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 10 में, 8 × 8 है, 2 बच गया, 8 से डिवाइड करो, 0 × 1 बच गया। तो यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा 12। ये क्या हो गया, ऑक्टल में। वहीं पे अगर फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट है 0.25, उसको हम करेंगे अपने बेस 8 से मल्टीप्लाई, और मेरा पहली बार में ही 2.00 आ रहा है, हमको ये चाहिए 00 डेसिमल पार्ट में। तो मेरा क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे बस यहाँ पे 2 ही आया, तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा 12.2, इसमें ऑक्टल में। ठीक है, तेजी तो नहीं है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखें और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। गारंटी है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आगे चलते। अब देखो, ये है मेरा क्या, ऑक्टल में, और किस में करना है, डेसिमल में। क्या करना है, ऑक्टल से क्या करना है, डेसिमल में। तो कैसे करोगे, 1 × यहाँ से चालू करोगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, 1 × डेसिमल से पहले देख रहे हैं 8⁻1 + 2 × 8⁻0 + 2 × 8⁻−1। इसको सॉल्व करोगे तो आप पहुंच जाओगे 10.25 पर। यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो आप। अगर मैं आपको बोलूं
10.1 मेरा है किसमें, 10.1 है मेरा ऑक्टल में। आप इसको करो डेसिमल में तो कैसे करोगे, आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो इम्पोर्टेंट एक मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, और मैंने आपको, हाँ इससे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया कि हेक्साडेसिमल कोई नंबर है उसको बाइनरी में कैसे करोगे, कोई बाइनरी में है तो इसका हेक्साडेसिमल कैसे करोगे, 4 का ग्रुप बना के, यहाँ पे 4 का ग्रुप बनेगा। उसी तरह बाइनरी से ऑक्टल करोगे कैसे, 3 का ग्रुप बना के। इधर से बनाओगे ग्रुप राइट से। ठीक है, ये आपको मैंने पिछले क्लास में बताया, इंपॉर्टेंट। नहीं देखे हैं तो आप प्लीज जाकर पिछला वीडियो देखिए नंबर सिस्टम के क्लास 2 में। ठीक है, आगे चलते। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर समझो मेरे पास एक गिवन नंबर n है डेसिमल बेस में। क्या है डेसिमल बेस, मतलब बेस 10 में है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इट्स डिजिट इन एनी बेस बी, और हम लोग को किसी बेस बी में नंबर ऑफ डिजिट पता करना है। तो क्या होगा, देखो मेरे पास एक नंबर है 48 डेसिमल में, बेस मेरा 4 है, तो हमको ये बताना है कि इसमें इस बेस में नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा, इस बेस में डिजिट का नंबर कितना होगा, डिजिट का नंबर कितना होगा, यही हमको बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो तो हमारा 48 क्या है 10 बेस में है, और हमको बेस 4 में चाहिए डिजिट। तो हम लोग समझो बाइनरी में क्या करते थे, 2 से डिवाइड करते थे, यहाँ भी 4 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। 4 एकम 4 है, 4 दूनी 8, 0, 4 तीय 12, 0। तो मेरा हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट 3 0 0 और बेस 4 में। तो मेरे पास कितना डिजिट है, 1 2 3। तो मेरा आंसर क्या है, 3 डिजिट। इसी तरह आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं इंपॉर्टेंट। चलो मेरे पास ऑक्टल से अब क्या करना है, ऑक्टल से हेक्सा में जाना है, ऑक्टल से हेक्सा में जाना है। तो कैसे करेंगे, देखो अगर ऑक्टल से हेक्सा में जाना है तो यहाँ पर एक चीज छूट रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ऑक्टल से हेक्सा में जाना है तो ऑक्टल से पहले हम लोग डेसिमल में जा सकते हैं। ठीक है, और डेसिमल से फिर हेक्सा में जा सकते हैं। ठीक है, मेरे लिए आसान होगा। तो मेरा ये ऑक्टल है, ऑक्टल से डेसिमल में आप लोग अब बहुत ही अच्छे से जान चुके हो कैसे करते हैं। 1 इंटू 8 पर पावर 4 प्लस 1 इंटू 8 पर पावर 3, 6 इंटू 8 पर पावर 2, 7 इंटू 8 पर पावर 1, 2 इंटू 8 पर पावर 0। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका डेसिमल में नंबर आ जाएगा 5050 डेसिमल में आ गया। अब यहाँ से हमको जाना है हेक्सा में। किसमें जाना है, हेक्सा में, मतलब बेस 16 में। तो हम क्या करेंगे, इस बेस 16 से अपने डेसिमल को डिवाइड करेंगे, यही तो करते हैं। अब देखो इसको करो, 16 48, कितना बचा 2, 25 एक बार में, कितना बचा 19, 6 बचा 60, 16 48, 16 चौकी 64, 48 बार में ही खाया, 60 में 48 गया तो कितना बचा 8 2 5 1 12। इसी तरह आप इसको आगे करो। मैं इसका आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ प्लीज़। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है, आप इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करें, आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, मैं आपको फटाक से सॉल्व करके दिखा दूंगा, पर मैंने आपके इसके बेसिक्स और इसके क्वेश्चंस करा के मैंने आपको बताया। तो आप जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे सॉल्व, तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मेरा क्या है कि ऑक्टल से हमको बेस 5 में जाना है, ऑक्टल से बेस 5 में जाना है। तो हमारे लिए आसान होगा कि हम लोग पहले डेसिमल में जाएं, और डेसिमल से फिर हम लोग अपने बेस 5 में जाएं। तो डेसिमल में जाने के लिए हमारे पास सिंपल सा फंडा है, हम लोग जानते हैं 2 इंटू 8 पर पावर 3, 7 इंटू 8 पर पावर 2, 2 इंटू 8 पर पावर 1, इंटू 4 इंटू 8 पावर 0। इसका अगर आप डेसिमल इक्विवेलेंट निकालते हो तो आपका 1492 आ जाता है। इसको अगर आप बेस 5 में करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, 5 से अपने डेसिमल नंबर को डिवाइड कर दो। 5 दूनी 10, 55 45 और 4 40, 55 40, 2 बाकी, 5 से फिर से डिवाइड करो, 25 25, कितना बचा 25 करोगे 4, 48 बचा, 55 45 करो 3 बचा,
5 एकम 5 है, 5 एकम 5 के 4, 5 दूनी 10, 1, फिर क्या करोगे 5 0 टाइम्स 2, तो मेरा क्या हो जाएगा 21432, ये हो जाएगा बेस 5 में। एक बार आप चेक कर लोगे मैंने ठीक से डिवाइड किया है या नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, आगे चलते हैं। समझो एक जनरल बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैंने इस पे आपको क्वेश्चन बता दिया है, फिर भी एक बार मैं आपको जनरल फॉर्म बताता हूँ। समझो मेरे पास एक क्या है, ये क्या है मेरा फ्लोट नंबर, आप बोलो रियल नंबर, ए बी सी पॉइंट डी ई किसी बेस एक्स में है। इसको हमको करना है 10 बेस में, मतलब डेसिमल में करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ए लेंगे, इस बेस को लिखेंगे और इस बेस पर इसके बाद कितना डिजिट है उसको बैठाएंगे। बी लेंगे एक्स सी, इस तरह हम लोगों ने किया। यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, सी इंटू एक्स पर पावर 0, तो मतलब सी ही हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगर डेसिमल का यहाँ से बात करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डी इंटू एक्स पर पावर -1, इसको मैंने आपको बताया न्यूमेरिकली पिछले न्यूमेरिकल में, ई पर पावर ई एक्स -2। अगर आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर दोगे तो आप अपने बेस 10 में डेसिमल नंबर सिस्टम में आसानी से पहुंच पाओगे। देखो एक मेरा यहाँ पे बाइनरी नंबर है, इसको करना है डेसिमल में, तो कैसे करेंगे, सिंपली है, यहाँ से अलग करेंगे हम लोग जैसे सीखे हैं, और इसके बाद यहाँ से अलग करेंगे जैसा हम लोगों ने अभी सीखा, और इसको सॉल्व करोगे तो आप अपने इक्विवेलेंट नंबर पे पहुँच जाओगे। ठीक है, यहीं पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरा हेक्साडेसिमल से क्या करना है, हेक्साडेसिमल से आना है इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में। हम लोग यहाँ से करेंगे इंटीजर, यहाँ से करेंगे अलग। तो कैसे, ए है, ए का मतलब आप क्या समझते हो, आप बताओ तो, आपको अगर याद है तो कमेंट में जल्दी से बताओ। आप हेक्सा में 0 से 9 तो लिख देते हो सिंपली, और 10 से 15 तक कैसे लिखते हो कमेंट में फटाफट बताओ। ठीक है, आपको याद भी आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, a इंटू 16 पावर 1, क्योंकि एक ही डिजिट है, c इंटू 16 पावर 0, f इंटू 16 पावर -1, b इंटू 16 पावर -2, a इंटू 16 पावर -3, और 5 इंटू 6 पावर -4। अगर इसको आप सॉल्व करोगे थोड़ा सा कठिन लगेगा, पर आप इसको एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर आपके पास टाइम है तो आपको सॉल्व करना ही करना है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आप अपने इक्विवेलेंट डेसिमल में पहुंच जाओगे, दैट इज 172.9829 डेसिमल 10 में। ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार आप इसको ध्यान से देखो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने, ऑल राइट। ठीक है, तो मैंने वो हर एक पॉसिबल क्वेश्चन आपको करा दिया है जो कि आपके नंबर सिस्टम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कीजिए क्वेश्चन। मैं आपके प्लीज़ पोस्ट द डाउट, और मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ऑल राइट, तो नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, आप अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को देखिए। आपके एग्जामिनेशन, चाहे आपके कोई भी एग्जामिनेशन आ जाते हैं तो आप इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिख के ले जाओगे, चाहे वो बैंकिंग के कंप्यूटर लिटरेसी में क्वेश्चन आ रहा हो या आपके टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, आप अब सॉल्व करके लेके जाओगे। ठीक है, पीजीटी लेवल का भी ये क्वेश्चन है, क्योंकि इतने लेवल के क्वेश्चंस पीजीटी में आते हैं, टीजीटी तो उससे आसान ही आएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस, क्या कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जब हम लोग आगे और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, जब हम लोग का लेवल हाई हो जाएगा, तो कुछ क्वेश्चन जो कि हमारे गेट लेवल के होंगे, मैं आपको पिक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हैं तो, लाइक कीजिए वीडियोस को। आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं ताकि आपके एग्जामिनेशंस क्रैक हो जाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा मटेरियल आपको कोई भी नहीं देगा। ठीक है,
यूट्यूब पर। बड़े वाले प्लेटफॉर्म पे आप चले जाओगे, ऐसा मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके लिए बहुत सारा मेहनत करते हैं ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिल जाए। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने हर एक तरह के क्वेश्चन को आपके लिए लाया। हम लोगों ने बेसिक से शुरुआत किया था, नंबर सिस्टम में हम लोगों ने 3 क्लास दिया। तो हम लोग का अब नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है। अब हम लोग कल से अगले चैप्टर में बढ़ जाएंगे। क्या करेंगे, कल से अगले चैप्टर में बढ़ जाएंगे। और अगर आप लोगों ने नंबर सिस्टम नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इसको देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर कल मिलते हैं, बाय बाय और टेक केयर, ऑलराइट, बाय।